एक बार फिर से हम सब तैयार हो प्रभु के पवित्र वचन को सुनने के लिए। आप तैयार हैं? आवाज के साथ। आज परमेश्वर का आत्मा, मसीह का आत्मा एक एंड टाइम प्रॉफिटिक मैसेज लेकर आया है। अंत के दिनों के लिए एंड टाइम प्रॉफिटिक मैसेज। और वो एंड टाइम प्रॉफिटिक मैसेज है कि मसीह का आत्मा कहता है, आपसे कहता है, आपसे कहता है, क्षमा प्राप्त की आशीष, क्षमा प्राप्त की आशीष, क्षमा प्राप्त की आशीष। बोले सारे लोग, एक बार और बोले, एक बार और बोले। क्षमा प्राप्ति हो जाने के बाद आशीष मिलती है, जिसको हम बोलते हैं क्षमा प्राप्त की आशीष। आप खुद अपने आप से अनुभव कीजिए कि जब आपके साथ आपको कोई तंग करता है या आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है या आपकी बात को नहीं मानता है, यह आपकी इच्छा का नहीं है और आप प्रभु में हैं, तो मजबूर होकर वचन को पढ़ने के साथ साथ हम क्षमा करते हैं। यानी हम उसको क्षमा कर देते हैं। सिर्फ हमने उसको क्षमा किया है, उसको कोई चीज नहीं दी है। अब आपको यह समझना है कि मैंने इसको क्षमा तो कर दिया है, लेकिन इसको आशीष क्यों नहीं देनी है, इसको कोई वस्तु क्यों नहीं देनी। आज वैसे ही हम और आप इस जमीन पर उस परमेश्वर के प्रति हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अगर प्रभु ने ये बोला है तो उसके बाद क्या, जैसे हम प्रसन्न होकर जब किसी के साथ उससे कहते हैं क्षमा किया और उसके बाद उसको कोई वस्तु देते हैं, तो एक बहुत बड़ा विश्वास होता है, बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि हम उस व्यक्ति के प्रति सब कुछ समझ चुके हैं कि अब इसने तो गलती कर दी थी, अब आगे नहीं करेगा, अब ये आप ले लो। प्रभु का आत्मा कहता है क्षमा प्राप्त की आशीष। ये विश्वासियों के लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष है। क्षमा प्राप्ति के बाद परमेश्वर की यह बहुत बड़ी आशीष है। क्षमा प्राप्ति के बाद क्या आपको क्षमा प्राप्त की आशीष मिल चुकी है? क्षमा प्राप्त की आशीष मनों के अंदर सुख शांति
और आनंद का भरपूरी होना। मनों में सुख शांति और आनंद की भरपूरी होना, इसे कहते हैं क्षमा प्राप्त की आशीष। स्वर्ग क्षमा प्राप्त की आशीष जो उसने हमें दी, अनंत जीवन क्षमा प्राप्त की आशीष में उसने हमें दिया। क्या आपको ये क्षमा प्राप्त की आशीष मिल चुकी है, या इसके विपरीत मनों में शोक व दुख की प्राप्ति है कि ये दिल, ये मन, ये हृदय, ये जान दुख से भरी है, पीड़ा से भरी है, शोक से भरी है। आपको समझता है? मसीह का आत्मा तो आज आपको बोल रहा है कि आप परमेश्वर की क्षमा प्राप्त की आशीष प्राप्त करो। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते, पवित्र शास्त्र का उसमें जो लिखा है उन वचनों का आदर नहीं करते, उसे अपने शौक, अपने मनोरंजन, अपने स्वार्थ, अपने लोभ के कारण तोड़ते हैं, अधर्म से दबाते, झूठ से छुपाते और पैरों से रौंदते हैं। उनके लिए परमेश्वर की क्षमा प्राप्त की आशीष नहीं है। ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने हृदय के अंदर बसा कर रखा है। उनका उठना, बैठना, बोलना, चलना उस वचन के अनुसार है। हालेलुया। क्योंकि जब तक परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवनों में कैसे पूरी होगी? वो 3000 प्रतिज्ञाओं में एक सबसे बड़ी प्रतिज्ञा, तुम्हारे पाप क्षमा हुए। जो वचन पर विश्वास नहीं करेंगे, जो उसे तोड़ेंगे, जो उसे छुपाएंगे, जो उसे दबाएंगे, जो उसे रोनेंगे, क्षमा तो मिल जाएगी, लेकिन क्षमा प्राप्ति के बाद वो आशीष, प्रभु मैं बहुत समय से मेरा घराना गरीबी में है, बेरोजगारी में है, कर्ज में है, मर्ज में है, समस्याओं में है, रुकावटों में है, नाश में है, हानि में है, विपत्ति में है। जब तक परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं होगा, तो मेरे प्रियो आपके जीवनों में वो प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने इस जमीन पर आपके लिए की है, आपके परिवार के लिए की है, वो कैसे पूरी होगी? क्षमा तो मिल जाएगी, लेकिन क्षमा की प्राप्ति के बाद जो आशीष मिलती है वो कैसे मिलेगी? जो प्रतिज्ञा है
24। हालेलुया। ये तो उन्हीं लोगों को मिलती है जिन लोगों ने निराशा में भी उदासी में भी, व्याकुलता में भी, बेचैनी में भी, दुख में भी, आंसू में भी, पीड़ा में भी एक आशा को वचन पर बनाकर रखा। उन्होंने इस क्षमा प्राप्त की आशीष को प्राप्त किया, जो परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष है आपके जीवन के अंदर। महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का पूरा होना और उसके बाद ही वो आशीष से। लेकिन जो वचन का पालन करते हैं, जो वचन का आदर करते हैं, उसके अनुसार जीवन जीते हैं, उन्हीं के लिए प्रतिज्ञाएं पूरी होती हैं, सबके लिए नहीं। एंड टाइम प्रॉफिटिक मैसेज, क्षमा प्राप्त की आशीष एक रेवलेशन है, एक बहुत बड़ा भेद है जो आज मसीह का आत्मा अपने लोगों के सामने खोलने के लिए जा रहा है। याकूब की पत्री पहला अध्याय, याकूब की पत्री पहला अध्याय और उसका 25 पद। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, अंडरलाइन कर सकते हैं, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था। मसीह का आत्मा कलीसिया को एक एंड टाइम, एक रेवलेशन दे रहा है, प्रकाशन। रिपीट। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वो सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। मैं बहुत सी जगह जाता, तो जब ऑल्टर कॉल होती है तो मैं देखता कि बहुत से लोग रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। मैंने गीत लिखा था, रोते रोते हंसना सीखो, रोते रोते हंसना सीखो, यही मसीही जीवन है, यही मसीही जीवन है। क्योंकि जो रो रहा है वो नहीं जानता कि क्षमा प्राप्त के बाद आशीष से, क्योंकि हमने जो अपना ध्यान है, जो हमने अपने मन की लगन है, वो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर नहीं लगाया है। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था मन नहीं लगाया, और जब इस पर मन नहीं लगाया तो जो वचन सुनते हैं उसको हम रोंदते हैं, हम छुपाते हैं, हम दबाते हैं, हम अनादर करते हैं, ध्यान ही नहीं होता। मेरे प्रियो, जो सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता। जैसे जन्म के अंधे ने जो प्रभु से सुना वही किया और वो देखता हुआ लौटा है। जो उसने सुना वो किया। नामान कोढ़ी जिसने एलिसा को सुना और यरदन में 7 बार डुबकी मारी और फिर उसका कोढ़ जाता रहा और शिशु के समान उसकी त्वचा हो गई, सुना
लेकिन हम और आप स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था उस पर ध्यान नहीं लगाते, उस पर मन नहीं लगाते। लेकिन इन्होंने स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के कारण जो वचन सुना उसे पूरा किया और वो आशीषित हुए। क्षमा प्राप्त की आशीष इनको मिल गई। आज हमारे और आपके लिए भी स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था है, ताकि आप भी परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर अपना पूरा मन लगा सके। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था क्या है? जिस पर विश्वास करने से क्षमा प्राप्ति की आशीष मिलती है। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था जिस पर आपको ध्यान लगाना है, क्योंकि जो वचन आप सुनने के लिए जा रहे हैं इसी के द्वारा आपको क्षमा मिली है, और जिसको पूरी रीति से मिली है वो आशीषित हो गया, जिसको पूरी रीति से नहीं मिली वो आशीषित नहीं हो पाया। अब क्या सिद्ध व्यवस्था है? सुनिए, रिपीट। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। हालेलुया। बुलाए हुए लोग कौन सी मिरास को? इटर्नल, अनंत। अनंत का मीन्स होता है हमेशा की। पुरानी व्यवस्था क्या थी? पुरानी व्यवस्था क्या थी? लहू, लेकिन वो मेमने का लहू। और जब वो चढ़ा देता था तो चढ़ाने के बाद परमेश्वर उसको क्षमा करता था, अर्थात परमेश्वर उसको मारता नहीं था। लेकिन उसके जीवन से दुख क्यों नहीं जाते थे? उसके जीवन से वो गंदगी क्यों नहीं जाती थी कि वो फिर से ऐसा करता था? क्योंकि आशीष नहीं मिले थे। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था मसीह यीशु के लहू के द्वारा है। मसीह यीशु के लहू द्वारा ही हमें पापों से छुटकारा मिला, हमें पापों से क्षमा मिली और हमें पापों से उद्धार मिला। इसीलिए खुदा के कलाम 22 पद में लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसीलिए 25 पद में लिखा है, 26 में लिखा है कि उसने अपने लहू के साथ पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अपने ही प्राणों के बलिदान के द्वारा हमारे पापों को दूर कर दिया। ये लहू मसीह यीशु का लहू नई वाचा की व्यवस्था है, जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था। सिद्ध का मतलब हमेशा के लिए कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए, हमेशा के लिए। ये यीशु के लहू के द्वारा ही हमें मिलेंगे। मेरे प्रियो, इन स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था को कोई बदल नहीं सकता, मिटा नहीं सकता।
क्योंकि जब एक बार हमें पापों से क्षमा मिल गई तो अब पापों का दंड कहां रहा। आशीष की बात नहीं हो रही। मसीह का आत्मा क्षमा प्राप्त की आशीष देना चाहता है, लेकिन ये स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर मन लगाने के लिए यीशु का लहू क्यों बहाया गया कि हम फिर से वही पुराने मेले चिथड़े समान पापों को करते रहे, गलतियों को करते रहे, अपने विचार से, अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से। मेरे प्रियो, क्योंकि हम उसके साथ क्रूस पर पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जी उठे हैं, ताकि आगे को पाप बल्कि मसीह की दी हुई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान लगाएं। हालेलुया। इस स्वतंत्रता के विषय में पौलुस खुश हुए, प्रेरित खुश हुए। वो लोगों में गए कि लोग यीशु पर तो ध्यान दे रहे, उसके चिन्ह चमत्कारों पर तो ध्यान दे रहे, लेकिन उसकी स्वतंत्रता की जो सिद्ध व्यवस्था थी लहू, उसके विषय में नहीं ध्यान दे रहे। शास्त्री वचन पालन नहीं कर रहे। फरीसी, पुरनी, रब्बी, याजक, महायाजक वचन का पालन नहीं कर रहे। मेरे प्रियो, पौलुस बहुत खुश हुए स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था को देखकर, और उन्होंने अपने लोगों से क्या कहा। गलतियों की किताब 5 अध्याय की पहली आयत। गलतियों की किताब 5 अध्याय की पहली आयत। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। आजादी के लिए हम आजाद हुए। हालेलुया। स्वतंत्रता के लिए आप स्वतंत्र हुए। हालेलुया। सुने, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। पुरानी व्यवस्था का जुआ यीशु मसीह ने उतार दिया। कर्ज की, मर्ज की, नाश की, हानि की, विपत्ति की, निराशा की, दुख की, आंसू की, पीड़ा की इस गुलामी से निकाल दिया। पुरानी व्यवस्था और स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था अपने लहू के द्वारा हमें और आपको दे दिया। उन्होंने कहा भी था कि खाते पीते वक्त स्मरण रखना, ये रोटी नहीं मेरा बदन है, ये दाखरस नहीं मेरा बदन है, ये मेरा लहू है, मेरी जान है। ताकि जैसे डाली दाखलता से अलग ना हो, वैसे मेरा और तेरा शरीर अलग ना हो, आत्मा जुदा ना हो, मन जुदा ना हो, प्राण जुदा ना हो, आंखों की रोशनी जुदा ना हो, इच्छाएं, स्वाद, ताकत ये जुदा ना हो। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था यीशु मसीह के लहू में है। लेकिन पाप का जुआ मेरे प्रियो, पाप का जुआ जो दासता के जुए में पौलुस कह रहे हैं कि फिर से ना जुटो।
पौलुस कह रहे कि अपने अपने मनों पर यह पाप का जुआ क्यों रखा है? क्योंकि जिनके ऊपर यह जुआ है वो मनों में दुख और शोक की दासता में है। जो इस जुए में जुट रहे हैं वही शोक और दुख के दासता में है। और वो चाहते हैं कि ये जुआ हम पर से उतर जाए, हम आजाद हो जाएं, पर नहीं हो पा रहे, क्योंकि वो मसीह की स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान नहीं लगा रहे कि जब तेरे पाप क्षमा हुए उसके बाद उनको आशीष मिल जाए और वो प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। तो ध्यान नहीं लगा पा रहे। आप भी ध्यान नहीं लगा पा रहे क्या? या ऐसे ही अपना जीवन खत्म कर लेना है? वचन से हटकर, वचन को दबाकर, वचन को रौंद कर, वचन को तोड़कर, या वचन को यहां पर रखकर, पांव के लिए दीपक, मार के लिए उजाला बनाकर। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि आज भी पाप, मृत्यु, शैतान, जो लोग इससे स्वतंत्र नहीं हुए, इसकी दासता में जी रहे हैं, उन्हें स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था जो मसीह के लहू में है वो आज ध्यान लगा लें। क्या? लूका की किताब उसका 13:5 में लिखा है, यीशु कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होगे। शोक मार देगा, डर मार देगा, श्रापित रोग मार देंगे, समस्याएं, रुकावटों का बोझ ये मार देगा। मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नाश होगे। जिन 18 लोगों पर सिलो का गुंबद अचानक गिरा और वो दबकर मर गए, तो लोगों की ये सोच थी कि हम धर्मी हैं, वो अधर्मी थे इसलिए मर गए। वो मनों को जांचने वाला प्रभु जो मंदिर में सारी चीजों को देख रहा था, ऐसे विचार वालों से कहने लगा यदि तुम भी मन ना फिराओगे तो तुम भी नाश हो जाओगे। नाश वही होते हैं जो पापों से मन हमें वचन ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि लहू ही बोलता है। हाबिल के लहू ने तो पृथ्वी को फाड़ दिया था, ये तो मसीह यीशु का लहू है। वचन बोलता है। इसके विषय में लिखा है कि इसके सुनने से ईमान पैदा होता है, और यदि ये ईमान राई के दाने के बराबर भी है और पहाड़ से कहोगे खसक जा तो वो भी खसक जाएगा, पेड़ से कहोगे समुद्र में उखड़ कर लग जा तो वो भी लग जाएगा। इसलिए सिर्फ सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बनो। खुदा के कलाम में लिखा है कि सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उसके चलने वाले बनो, ताकि परमेश्वर की बड़ी आशीष क्षमा प्राप्ति के बाद आपको प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि वो किसी बड़े बलिदान से नहीं,
अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होगा। हालेलुया। मसीह का आत्मा कलीसिया से कह रहा है कि जो लोग स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान नहीं लगाते, बल्कि अपनी इच्छा के लिए परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, अधर्म से दबाते हैं, झूठ से छिपाते हैं, पैरों से रोनते हैं, ऐसा करने पर पछताते नहीं कि मैं गलत कर रहा हूं। मसीह का आत्मा कह रहा है कि मैं देखता हूं, वो भय भी नहीं रखते। यीशु ने उनके लिए क्या कहा? मत्ती किताब 25 अध्याय, मत्ती किताब 25 अध्याय उसका 46 वर्सेस। और ये अनंत दंड भोगेंगे। अनंत मिरास नहीं, अनंत जीवन नहीं, अनंत शांति नहीं, अनंत सुख नहीं, अनंत दंड भोगेंगे। वचन का अनादर करने वाले, दबाने वाले, छुपाने वाले, रौंदने वाले, प्लीज। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान लगने वाला ही धर्मी होगा। जो निराशा में भी आशा का विश्वास बनाकर रखता है कि 100 साल की उम्र क्यों ना हो, अगर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि बेटा होगा तो होगा, ये प्रतिज्ञा कब पूरी होगी? जब मैं परमेश्वर के वचन को पूरा करूंगा। अगर मैं वचन को पूरा नहीं करूंगा तो ये प्रतिज्ञा भी पूरी नहीं होगी। चुनाव आपके हाथ में है, चुनाव आपके हाथ में। क्षमा प्राप्ति आपके पास है, लेकिन क्षमा प्राप्ति आशीष आपके पास चुनाव है। क्यों प्रभु ने बोला था? क्योंकि इन्होंने मसीह के लहू के द्वारा जो इन्हें पाप, मृत्यु और शैतान से छुटकारा मिला, आज वो स्वतंत्रता इनमें दिखाई नहीं दे रही। स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता नहीं दिखाई दे रही। जिन रोगों को सहा, जिस ताड़ना को सहा, इनकी स्वतंत्रता के लिए वो स्वतंत्रता इनमें नहीं दिखाई दे रही। मेरे प्रियो, परंतु आज हमने और आपने जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान लगाना चाहते हैं, ताकि वो मसीह की दी हुई स्वतंत्रता में निडर, बेधड़क, बेखौफ, सुख से स्वतंत्रता का जीवन जिए। इसलिए आत्मा कलीसिया से कह रहा है, एक सबक आपको दे रहा है कि इसी तरीके से एक व्यक्ति था, एक मास्टरमाइंड था, यहूदियों का सरदार था, और उसका नाम निकोदेमुस था। वो एक दिन यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह के द्वारा जो आश्चर्य कर्म, चिन्ह, चमत्कार होते थे, उनके विषय में बोलने लगा, क्योंकि उसने देखे थे, उसने सुने थे। तो वो उनके विषय में बोलने लगा, तो जो इन चिन्ह चमत्कारों को दिखाता है, तो ये वही दिखा सकता है जिसके साथ परमेश्वर है। मनों को जांचने वाला
जिसके सामने वो बोल रहा था, वो जानता था इसके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, कि ये विश्वास करके मेरे पास आया है, इसने मुझ पर विश्वास किया है चंगाई पर। इसने विश्वास वचन पर किया है या चंगाई पर? इसने विश्वास एक पास्टर पर किया है या मसीह यीशु पर? वो मनों को जांचने वाला जानता था, क्योंकि ये व्यक्ति प्रभु के चिन्ह चमत्कार पर तो विश्वास करता था कि कोढ़ी शुद्ध होते हैं, बीमार चंगे होते हैं, मृतक जिंदा हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं जा रही हैं, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े दौड़ रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, समस्याएं जा रही हैं, चाहे वो रोटी की हो, चाहे वो कपड़े की हो, चाहे वो मकान की हो। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति इन चीजों पर बहुत बड़ा विश्वास करता था, परंतु ये व्यक्ति मसीह के स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान नहीं लगा रहा था कि वो इस पृथ्वी पर क्यों आया। जबकि यूहन्ना ने कहा था, देखो ये परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत के पापों को जबकि खुदा के कलाम में स्वर्गदूतों ने मरियम से कहा था कि उसका नाम यीशु रखना, जिसका मतलब होगा पापियों से उद्धार। मसीह की स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर यह ध्यान नहीं लगा रहा था, एक चिन्ह और चमत्कार के लिए आ रहा था। आप भी इसीलिए आते हैं, आप भी इसीलिए आते हैं। जिनके पास रेवलेशन नहीं, पासवानों के बाद जब आपको चंगाई नहीं मिलती है तो मायूस हो जाता है, क्योंकि उसके पास ये रेवलेशन नहीं है। लेकिन आज ये रेवलेशन आपके पास भी है और हमारे पास भी है। ये कौन चंगा होगा और कौन चंगा नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब जब उसने ये कहा तो यूहन्ना की किताब 3 अध्याय की 30 आयत में यीशु ने उससे कहा, क्योंकि यीशु सुन रहे थे। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय की 30 आयत में यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख। किसका राज? अरे हम तो चिन्ह चमत्कारों का राज देखने के लिए आए हैं कि चंगाइयां कैसे बढ़ती हैं, वो देखने के लिए आए हैं। हम चंगे हो जाए ये देखने के लिए आए हैं। हमारे घर के अंदर सुख और शांति आ जाए उसके लिए हम आए हैं। यीशु कह रहे हैं, मैं तुझसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। क्योंकि जहां जहां प्रभु यीशु मसीह गए थे और जिनको छुटकारा मिला था, चंगाई मिले थे, उनके बीच में कहा था कि चिन्ह और चमत्कार इसलिए है क्योंकि परमेश्वर राज्य तुम्हारे मध्य में आ चुका है। हालेलुया। इसलिए जब निकोदेमुस ने ये सुना नए सिरे की बात, तो उसने कहा मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए तो वो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले? फिर ये शुरू के और 5वीं आयत में कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं,
जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक वो नए सिरे से ना उत्पन्न हो वो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता, और जब तक वो जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। आपका प्रवेश कहां पर है? प्रवेश होता तो क्षमा प्राप्त की आशीष होती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ये निकोदेमुस क्यों बात कर रहा था? यीशु ने उस समझकर उससे कहा, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर की बातें बोलेगा, शरीर की बातों को समझेगा, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा की बातों को बोलेगा और आत्मा की बातों को समझेगा। और उसको निकोदेमुस जो प्रभु की ओर देख रहा था, तो प्रभु जानते थे कि यह आत्मा की बात को नहीं समझ रहा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक हवा का एग्जाम्पल दिया कि हवा जिधर जाती है उधर चलती है, तो उसका शब्द सुनता है परंतु ये नहीं जानता कि वो कहां से आती है और किधर को जाती है। हवा को ना तो देख सकता है ना सुन सकता है, सिर्फ महसूस कर सकता है। आत्मा के कार्य ऐसे ही है, आत्मा का वचन ऐसा ही है। जो आत्मा से जन्मे हैं वही इस वचन को समझ सकते हैं, सब नहीं। प्रभु इसको बता रहे थे कि तूने प्रभु की आत्मा के वचन पर, जिसके लिए वो इस पृथ्वी पर आया था कि पापों से मन फिराओ, जिसके लिए उसने अपने लहू को बहाया, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था थी, उस पुरानी व्यवस्था की दासत्व को खत्म किया, उस पर यह ध्यान नहीं लगा रहा था, बल्कि चिन्ह चमत्कारों पर, क्योंकि वचन आत्मा है। तो जो वो दिखाई तो देता नहीं है, सुनाई तो देता नहीं है। आत्मा तुझे दिखाई नहीं देता, आत्मा तुझे सुनाई नहीं देता। उसने कहा कि मैं तो यहूदियों का एक मास्टर हूं, गुरु हूं, सरदार हूं, ये कैसे हो सकता है? तो प्रभु ने क्या कहा, जरा इसको पढ़ दीजिए। 3rd चैप्टर की 11 वर्सेस 11 to 15, यूहन्ना 3 का। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। ये यीशु की तो गवाही दे रहा था, लेकिन यीशु जो इसको गवाही दे रहे थे वो ग्रहण समझते कि आप चंगाई के वचन को तो सुन लेते हैं, चंगाई को देखना भी चाहते हैं, लेकिन जिसका वचन है, जिसके द्वारा मिलेंगे, उसका पालन सुनेंगे। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था के विषय में मसीह बता रहे हैं। यस प्लीज कंटिन्यू। केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग पर वही चढ़ा जो स्वर्ग से उतरा, हमारा यीशु।
प्लीज। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। जो कोई उस पर विश्वास करे, उसके मुख से निकली हुई वाणी पर विश्वास करे, चिन्ह और चमत्कारों पर नहीं, वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो आकर गवाही दे रहा था, कि अगर परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो चिन्ह और चमत्कारों को नहीं दिखा सकता। तो प्रभु ने इस विषय में उससे आखिरी बात क्या बोली, 21 वर्सेस पढ़ दीजिए। परंतु जो सत्य पर चलता है, हालेलुया, सारे लोग बोले, जरा आप पढ़िए। परंतु जो सत्य पर चलता है, वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। ये जानना चाहिए कि जो सत्य से, पवित्रता से, खराई से जीवन जीते हैं, उनमें सामर्थ करने की ताकत है, चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने की ताकत है। जो सत्य पर चलते हैं वो ज्योति के निकट आता है। आपके लिए भी है, सत्य पर चलकर देखें, पवित्रता का जीवन जीकर देखें, खराई हृदय में बसा कर देखें, आप भी ज्योति के निकट आएंगे, ताकि उसके काम आप में आशीष, चंगाई, छुटकारा, कि जैसे मूसा ने ऊंचे पर सांप को चढ़ाया था। ओ, ये तो मरने से पहले कहकर गया था कि मैं भी चढ़ाई जाऊंगा, लेकिन उसने ये भी कहा था कि स्वर्ग पर कोई नहीं चढ़ा, स्वर्ग पर वही चढ़ेगा जो स्वर्ग से आया है, और वो मनुष्य का पुत्र है, वो यीशु मसीह है। आप उसने उस पर ध्यान लगाया। और मेरे प्रियो, कि मसीह का लहू ही हर व्यक्ति को पापों से क्षमा दे गया है। और यही निकोदेमुस एक दिन आया कि इसी ने अपने लोगों को भी सिखाया कि हमें उसके वचनों को बगैर सुने इनकार नहीं करना चाहिए। यूहन्ना की किताब 7:50 में इसने लोगों को सिखाया। इतना ही नहीं था, यूहन्ना की किताब 19 अध्याय उसका 39 से 42 तक में इसी निकोदेमुस के विषय में लिखा है कि यीशु की मृत्यु के समय उसके शव को क्रूस पर से उतारकर उसे पूरे आदर मान सम्मान के साथ दफनाया, और दफनाने के साथ में लोगों को क्या संदेश दिया? स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था मसीह के लहू से हमें मिली है। तुम भी उस पर विश्वास करो और हम भी उस पर विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब अपने स्थान पर खड़े हों। मसीह का आत्मा कलीसिया से कहता है, क्षमा प्राप्त की बड़ी आशीष स्वर्ग प्राप्त करो, अनंत जीवन से प्राप्त करो,
चंगाई है उससे प्राप्त करो। मनों के अंदर सुख शांति व आनंद की भरपूरी प्राप्त करो, क्योंकि मसीह का आत्मा ये चाहता है। इसीलिए आज वो आपसे बोल रहा है कि अगर आप इस स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान लगाएंगे तो चाहे हम जीवितों के संसार में हो या मृतकों के संसार में, जीना मसीह और मरना लाभ होगा। हालेलुया, हालेलुया। इन वचनों में परमेश्वर आपको आशीष दे।